नमस्कार, आपका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सुबह उठकर औरत के इस अंग को छूने से धनवान बन सकते हैं। दोस्तों, आचार्य चाणक्य एक महान ज्ञानी के साथ ही एक अच्छे नीति वाले थे। उन्होंने अपनी नीति में मनुष्य के जीवन को सुख कर बनाने के लिए महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। अगर आप भी इस जीवन में सफल और कामयाब बनना चाहते हैं तो चाणक्य की नीति का अवश्य पढ़ें। दोस्तों, सुबह उठने के बाद ऐसे कई कार्य हैं जिन्हें करने पर मनुष्य का जीवन सुख और समृद्धि से भर जाता है। साथ ही कुछ ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने पर घर में दुख और दरिद्रता आती है। इसलिए शास्त्र में सुबह उठने के बाद कुछ कार्य को करने से वर्जित माना गया है। शास्त्र में महिला को भी सुबह उठने के बाद कुछ कार्य करने की की गई है। अगर कोई स्त्री ऐसे कार्य करती है तो उसके कारण घर में दरिद्रता निवास करती है। आज के इस पोस्ट में हम आपको बताने जा रहे हैं कि सुबह उठने के बाद स्त्री और पुरुष को कौन से कार्य नहीं करने चाहिए और कौन से नहीं, और स्त्री के शरीर का वह कौन सा अंग है जिसे छूना बड़ा ही शुभ माना गया है। अगर कोई पुरुष रोज स्त्री के अंगों को स्पर्श करता है तो उसका भाग्य चमक जाता है और वह तरक्की करता है। आइए जान लेते हैं। सुबह उठने के बाद ये काम न करें, घर में गरीबी आती है। पहला काम, आईना देखना। शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के तुरंत बाद आईने में अपना मुंह देखना बड़ा ही अशुभ माना गया है। अगर कोई सुबह उठते ही आईना देखता है तो इससे मनुष्य में नकारात्मक भर जाती है, निगेटिविटी भर जाती है और इसे कार्य में सफलता नहीं मिलती। सुबह उठने के तुरंत बाद टूटा हुआ आईना देखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। टूटा हुआ आईना घर में होना भी नहीं चाहिए। पहला, अपना परछाई देखना। सुबह उठने के बाद परछाई देखना बड़ा ही अशुभ माना जाता है। परछाई मनुष्य में डर और भ्रम पैदा करती है। रोज सुबह अपनी या दूसरे की छाया देखने से दुर्भाग्य बना रहता है और व्यक्ति सदा परेशानियों से घिरा रहता है। चरित्रहीन व्यक्ति को देखना। शास्त्र में कहा गया है कि सुबह उठने के बाद किसी भी चरित्रहीन पुरुष या स्त्री का मुंह नहीं देखना चाहिए, क्योंकि यह लोग अशुभ होते हैं। साथ ही इनका मुख देखने से व्यक्ति के मन में काम भाव जागृत हो जाता है और व्यक्ति दिन भर शारीरिक संबंध बनाने के बारे में सोचने लगता है। इसी कारण उसका मन काम में नहीं लगता। साथ ही रोज किसी चरित्रहीन व्यक्ति का मुख देखने से व्यक्ति का स्वभाव भी उन्हीं के जैसा बन जाता है। पाप कर्म करने वाला व्यक्ति। सुबह उठने के तुरंत बाद पाप कर्म करने वाला या तथा चोरी वाले धोखेबाज व्यक्ति की शक्ल न देखें। इनकी सूरत देखना बहुत ही अशुभ होता है। ये आपके जीवन में नकारात्मकता भर सकते हैं और आपको भी इन्हीं के जैसा बना सकते हैं। इसलिए सुबह उठते ही ऐसे लोगों का मुख न देखें। कपटी व्यक्ति का मुख। सुबह ही दूसरों के साथ कपट कपट करने वाले तथा दूसरों को फंसाने वाले व्यक्ति की शक्ल न देखें। यह लोग हमेशा दूसरों को श्राप देते हैं या पुरुषों के साथ बुरा हो जाए ऐसी कामना करते रहते हैं, तो इनका मुख देखना बड़ा ही अशुभ होता है। आइए जानते हैं औरतों कौन सा अंग छूने से आदमी करोड़पति बन जाता है। दर्शकों, वर्तमान काल में पूजा पाठ करने की परंपरा को निभाया जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजा करने से मन की शांति प्राप्त होती है और घर परिवार में किसी भी प्रकार की मुसीबत नहीं आती है। परंतु पूजा करने से भी कुछ नियम बताए गए हैं जिनका पालन करना बहुत ही जरूरी होता है। पैर दरवाजे की तरफ करके नहीं सोना चाहिए। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि सोते समय किसी भी पैर कमरे के दरवाजे की तरफ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे देवी लक्ष्मी घर में प्रवेश नहीं करती हैं। ऐसी कुछ कुछ खास बातें धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं। सबसे पहले बता दें कि ग्रंथ में यह साफ तौर पर कहा गया है कि सोते समय पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर पैर करके सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से सेहत से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न नहीं होती हैं। झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इसके अलावा बताया गया है किसी को भी भूलकर भी झूठे मुंह नहीं सोना चाहिए। इससे रोग और घर में दैयता आने लगती है। ऐसा कहा जाता है कि बिस्तर पर गीले पैर रखकर भी सोना नहीं चाहिए। इससे लक्ष्मी जी नाराज हो जाती हैं और शास्त्रों में कहा गया है कि सोते समय मुंह में पानी या ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। जिसके साथ ही माथे पर बिंदी या टीका लगा हो उसे हटा देना चाहिए। टोपी या पगड़ी पहनकर भी नहीं सोना चाहिए। बिना कपड़ों को नहीं सोना चाहिए। कई लोगों को रात में बिना कपड़ों के सोने की आदत होती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से दोष लगता है और दैयता घर में आती है। और अब आइए जानते हैं कि रात में सोते समय पत्नी के साथ कौन सा एक कार्य बेशर्म होकर करना चाहिए।
क्योंकि पत्नी कभी आपसे यह नहीं कहेगी कि आप उसे प्यार करें, बल्कि वह चाहते हैं कि आप उसको प्यार करें। इसलिए दोस्तों, आपको कभी भी अपनी पत्नी से प्यार करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से आपकी पत्नी आपसे बहुत ज़्यादा पसंद होगी और देवी लक्ष्मी आपसे प्रसन्न हो जाएँगी, जिसकी वजह से आपका घर बन जाएगा स्वर्ग जैसा और खुशियाँ आपके कदम चूमेंगी और पैसा तो आपके घर में ऐसा आएगा कि जैसे माना बरस माना बरसता हुआ। हाथों को देखें। शास्त्र के अनुसार सुबह उठते ही मनुष्य को अपने हाथ देखने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि मनुष्य के हाथ में मध्य में देवी लक्ष्मी का वास होता है। रोज़ सुबह अपने हाथ देखने से मनुष्य का जीवन पॉजिटिविटी से भर जाता है और उसके घर में लक्ष्मी का वास बना रहता है। पवित्र ग्रंथ। मनुष्य को सुबह उठने के तुरंत बाद पवित्र ग्रंथों के दर्शन करने चाहिए, क्योंकि इन ग्रंथों से उसे ज्ञान मिलता है। जहाँ ज्ञान होता है वहाँ सम्मान होता है। सुबह ग्रंथों के दर्शन करना बहुत ही शुभ माना जाता है। माँ के पैर छूना। रोज़ सुबह उठने के बाद किसी भी पुरुष को घर में बाहर जाने से पहले अपने माँ के चरणों को स्पर्श करना चाहिए। माँ के चरणों में ही स्वर्ग होता है। किसी भी स्त्री का ये अंग ऐसा होता है जो किसी भी मनुष्य के लिए सबसे अधिक शुभ माना गया है। जब कोई स्त्री घर में प्रवेश करती है तो उसके कदमों के साथ ही घर में लक्ष्मी आती है। जो पुत्र रोज अपनी माँ के चरण स्पर्श करता है उसका भाग्य चमक जाता है और उसकी सभी शत्रुओं का नाश होता है और उसके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पुत्री का मुख देखना। शास्त्र के अनुसार घर में स्त्री का जन्म हुआ होना बड़ा ही शुभ होता है। कुछ पुरुषों का भाग्य तभी चमकता है जब उनके घर पुत्री का जन्म होता है। इसी कारण जब भी आप सुबह उठते हैं तो अपनी बेटी का चेहरा अवश्य देखें, क्योंकि बेटी अपने पिता की यश और स्वास्थ्य की कामना करने वाली होती है। सुबह सुबह अपनी पुत्री का मुख देखने से व्यक्ति के बड़े बड़े कार्य सफल हो जाते हैं। उम्मीद करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। क्या आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो ब्लॉग को अंत तक देखना और मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद।